प्रिय छात्र, कक्षा 8 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें यह पार्ट 18 है। उदाहरण नंबर 21 को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 2C, ठीक है। तो देखिए यह क्या प्रश्न कह रहा है। भाग विधि से देखिए हम लोग उदाहरण इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उदाहरण के आधार पर ही प्रश्नावली के सभी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो देखिए भाग विधि से 21 सही 2797 बटा में 3364 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। किस विधि से आपको वर्गमूल निकालना है? भाग विधि से। और यह किस रूप में दी गई है? तो मिश्र रूप में दिया गया है, ठीक है ना। इसको सही में भी कह सकते हैं लेकिन यह मिश्र रूप में दिया गया है। तो देखिए हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और भाग विधि से वर्गमूल निकालने की जो क्रिया होती है वह सबसे अच्छी विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर हल। और सर्वप्रथम जो यह प्रश्न दिया है उसे हम लोग क्या करेंगे? उतार लेंगे, ठीक है। तो 21 सही 2797 बटा में 3364। अब जानते हम क्या करेंगे। इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यह 3364 का 21 में गुणा करेंगे, ठीक है। और जितना गुणा करने पर आएगा उसको 2797 में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं गुणा कर रहा हूँ 3364 का 21 में गुणा करेंगे। गुणे देखिए 1 चौके 4 होगा और 1 में 6 का गुणा करेंगे 6 होगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 होगा, 1 में पुनः 3 का गुणा करेंगे 3 होगा। किसी भी संख्या में यदि 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब 2 में 4 का गुणा करेंगे 8 होगा और 2 में 6 का गुणा करेंगे 12 होगा, 2 6 का 12, हासिल 1, 2 तियाँ के 6 1 7 हो जाएगा और 2 तियाँ के 6। अब हम क्या करेंगे कि इसे जोड़ेंगे। 4 यहाँ पर आ जाएगा, 6 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 क्या होगा? 14 हो जाएगा, हासिल 1, 3 2 5 1 हासिल 6 हो गया। और 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। हर का ये जो मिश्र के रूप में लिखा है सही के रूप में, इसका इसमें गुणा करेंगे। जो अंश में आता है रहता है उसको जोड़ देते हैं। तब इसमें अंश को जोड़ेंगे 2797, ठीक है। कभी भी इस प्रकार का सवाल दिया गया हो और वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से कहा जाए तो सबसे पहले भिन्न को सही रूप में आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। 4 में 7 जोड़िए 11 को 1 होगा, हासिल 1, 9 1 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, पुनः हासिल 1 आएगा, ठीक है। और 6 व 7 13 और 13 में 1 जोड़ेंगे 14 और 2 में 1 जोड़ देंगे, हासिल 3 हो जाएगा और यह 7 हो गया। बताइए यह इसका इसमें जब गुणा करके इसको आप जोड़ दिए तो कितना आ गया? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 73,441, ठीक है। देखिए यही आया है 73,441 बटा में, और यह है 3,364, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। तो जो संख्या यह दी गई है ना, ये तो पहले प्रश्न को उतारे तो इसको भी करनी में कर सकते हैं और इसको आप करनी में कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। कोई भी संख्या यदि करनी में रहती है तो उसका हम वर्गमूल निकालते हैं। कब? जब यहाँ पर कुछ न लिखा गया हो तब। तो इसका भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकलेगा? तो हम अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। इस अंश का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, और इस हर का वर्गमूल निकालेंगे।
दो साइड में, ठीक है। और अंश वाला निकालेंगे तो उसको ऊपर लिख देंगे, और हर वाला निकालेंगे तो उसे नीचे लिख देंगे। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहीं पर मैं निकाल दे रहा हूँ। 73 4 4 1, ठीक है। किस विधि से वर्गमूल निकालना है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो ये अंश हो गया, इधर हर को भी लिख दे रहा हूँ 3364। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दीजिए और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और जिस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालेंगे सेम वैसे ही इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। देखिए जब भी भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो दाएं दिशा से दो दो का क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और देखिए यह लास्ट में जो बच जाता है उसमें सबसे पहले कार्य करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए इसमें 7 में हम कार्य करेंगे, तो इस 1 2 3 जो यह 9 संख्याएं दी गई है, इसी में से किसी एक संख्या को ऐसा चुनिए कि जिसका वर्ग करें तो किस में काम करना है, 7 में। तो या तो 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए। तो बताइए यदि 2 लेंगे तो 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके नीचे 4 लिखेंगे। लेकिन 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो 7 से अधिक हो जाएगा। और हमें ऐसी संख्या इसमें लेना है और लेकर के उसका वर्ग करना है कि 7 आए या 7 से कम आए। तो 3 पर तो बड़ा हो जा रहा है, 4 पर भी 4 चौके 16 हो जाएगा, और 5 पर इससे इधर बड़ा हो रहा है, तो 2 पर सही हो रहा है। तो कहेंगे सर 1 पर कर दीजिए, 1 पर भी तो कम हो रहा है। लेकिन देखिए 1 पर ज़्यादा कम हो जाएगा। पहले बात को समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 2, और जिस संख्या को लेंगे उसे 2 बार लिखेंगे। यह जो है आपका उत्तर आ रहा है। यहाँ पर भी 2 लिखिए, पुनः ऐसे लाइन खींचिए, और वर्ग का मतलब इसका 2 बार गुणा या 2 में 2 का गुणा करिए। यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या करना है, देखिए वर्गमूल का सिस्टम होता है, अगर इस नियम का पालन करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। यह बाएं दिशा है, ठीक है। ऐसे हाथ रख देते हैं, जिधर बायां होता है उधर बायां, जिधर दायां होता है। इसको जोड़िए, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, और 7 में से 4 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। अब देखिए इधर का इधर जोड़ते हैं और दाएं दिशा में घटाते हैं। घटाने पर इससे यदि यहाँ पर कम आता है, कम आएगा तो सही होगा, कट जाएगा तो सही होगा। यदि 4 के बराबर भी आ जाता तो सही होता। लेकिन यदि 4 से अगर यहाँ पर अधिक आ जाएगा तो समझिएगा कि आपका वर्गमूल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हमेशा डबल अंक उतरता है, तो ऊपर से हम यह 34 क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखना है यहाँ पर, और वह संख्या जो है इसी में से कोई है। तो देखिए इसमें का कौन है ये पता नहीं है, तो इस 4 से 3 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। इस 4 से 33 में भाग दीजिए, तो 4 से 33 में भाग देंगे तो 4 बटे 32 होगा। 8 बार जाएगा या 8 से 8 बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिक्स हो गया कि 8 रखेंगे या 8 से क्या करेंगे, कम रखेंगे। तो देखिए मैं रख के चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 8 और 8 पर पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 8 × 64 को 4 हासिल 6, और 8 चौके 32 और 6 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना आ गया, देखिए 334 है, और यहाँ पर 384 आ गया। तो ये अधिक आ गया ना, तो 8 नहीं सही है। अब 7 पर चेक करेंगे, 4 7 7 ऐसे करके। 7 7 49 को 9 हासिल 4, और 7 चौका 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 329 देखिए इससे कम आया है। तो बताइए हम इसको रख दें, तो यहाँ पर 7 को रखिए, यहाँ पर भी 7 को रखिए, ये उत्तर है। और नीचे भी 7 को रखिए, ठीक है ना। जिस संख्या को लेते हैं उसे कितनी बार लिखते हैं,
तो 3 बार लिखते हैं। 7 में 7 का गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, हासिल 9, हासिल 4, 7 में 4 का गुणे 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, साथ साथ जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, हासिल 4 हासिल 1, और यह 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे, आप घटाएंगे तो 4 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पर जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया कट गया, और 3 में से 3 भी कट जाएगा। अब एक हमें बात बताइए कि आपका वर्गमूल सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। तो हम लोग का वर्गमूल सही बन रहा है, जानते हैं क्यों? देखिए इधर कम आएगा, यदि कट जाएगा तो सही होगा, कम आएगा तो सही होगा, यदि 54 के बराबर भी आ जाएगा तो सही होगा, कभी यहाँ पर अधिक नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे बताइए, ऊपर से 41 उतारेंगे 41, ठीक, हमेशा डबल अंक उतरता है। अब क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पर एक अंक रखना है तो आप इस 5 से 5 में भाग दीजिए। देखिए बस फर्स्ट बार, पहली बार आपको दिक्कत है, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होती। देखिए 5 से 5 में भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा। एक चीज़ है, भाग दीजिएगा तो इधर का 1 अंक लीजिएगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो इधर का डबल अंक करिएगा, लेकिन इधर डबल मत करिएगा, इधर 1 करेंगे तो पढ़ना आसान होगा। तो 5 से 5 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, जाएगा 1 बार, तो यहाँ 1 रखेंगे या 1 से कम रखेंगे, और कभी कभी कट जाता है तो 9 रखते हैं, ठीक है ना, 9 से भी चेक करते हैं, कभी कभी अकस्मात आएगा। तो देखिए 54 ये हो गया, यहाँ पर 1 रख के चेक कर रहे हैं। अब यह 1 कहाँ से आया, तो इसमें भाग दिए तहाँ से आया, ठीक है ना, और इसी में का किसी संख्या को लिखेंगे। अब गुणा करिए 1, 4 और 5, कितना आ गया 541, और ये 541 है ना, तो यहाँ 1 रखिए, यहाँ पर भी 1 रखिए, और पुनः 1 रखिए। 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। इधर जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यह घटाइए, देखिए ये कट गया, यहाँ पर भी कट गया, इधर हमेशा घटाते हैं। तो बताइए आपका 271 आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया 271 आ गया। अब उसी तरह से हर का निकालते हैं पहले। तो देखिए नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या करिए कि सवाल को उतार दीजिए, ठीक है, प्रश्न को एक बार पुनः उतार दीजिए यहाँ पर, और देखिए क्या करेंगे कि यह 7, 3, 4, 4, 1 बटा में यह 3364 हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे कि बताइए इसका जब वर्गमूल निकाले तो 271 आ गया, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर 200, क्या लिख देंगे बताइए 271 बटा में। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पुनः निकाल रहे हैं। तो दाएं दिशा से इसका जोड़ा बनाए थे ना, तो इसका भी समूह बनाइए, देखिए बन गया। यहाँ पर काम किस में किए थे 1 में, लेकिन यहाँ पर काम 33 में करेंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या ढूंढिए, यहाँ पर देखिए इसी में से कोई संख्या ढूंढी जाएगी, 1 से 9 के भीतर ही रखी जाएगी। तो बताइए यहाँ पर क्या रख दे, 5 रखेंगे 25 होगा, 6 रखेंगे 36 हो जाएगा। तो 5 रख रहे हैं, ठीक है ना, 5 यहाँ पर भी 5 रखिए, और 5 यहाँ पर भी रखिए। अब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा। अब 10 से इधर कम आना चाहिए, तो 13 में से 5 गया 8, और यह क्या हो गया कट गया। अब एक हमें बात बता दीजिए कि सवाल सही है, क्योंकि इधर कम आया है इधर अधिक आया है, 10 आया है इधर 10 आता तो सही होता। अगर अभी 4 रखेंगे ना, अब कहेंगे सर 4 भी रखेंगे तो 25 से कम आएगा, इससे कम आएगा, तो 4 आप रखिएगा, देखिएगा इधर अधिक आ जाए, इधर कम आ जाए, इधर अधिक आ जाएगा, इससे अधिक यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ऊपर से क्या उतार दें 64 उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 से 8 में भाग दीजिए, 8 बार जाएगा, 1 से 8 में 8 एकम में 8, तो यहाँ 8 रखा जाएगा, वरना 8 से कम रखा जाएगा। तो मैं 8 पर चेक कर रहा हूँ, 10 ये लिख दिया, 8 और पुनः नीचे 8, 8 हटाएं क्या हो जाएगा 64 को 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8, तो देखिए 8 पर चला जा रहा है 864। तो 8 को यहाँ रखिए और पुनः यहाँ पर भी रखिए,
और यहाँ रख करके इसमें गुणा करके यहाँ पर रख दीजिए। 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 को 4, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इधर जोड़िए, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 को 6, 1 हो जाएगा और यहाँ पर 116 हो गया। और इधर क्या हो गया, कट गया। तो बताइए इससे यहाँ पर कम आया ना, इसका मतलब कि हमारा वर्गमूल क्या है, सही है। अब नीचे क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पर 271 के नीचे आप लिख देंगे क्या, लिख दीजिए 58। इसका वर्गमूल जो है 3300 का कितना आया है, तो 58 आया है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न का यह वर्गमूल हो गया। और धनात्मक वर्गमूल लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा है धनात्मक वर्गमूल। देखिए एक सवाल अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो सभी सवालों को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ है, देखिए ये उत्तर आपका सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए यह सवाल जो है आपका मिश्र रूप में दिया है, ठीक। तो हमारा उत्तर भी किस रूप में आना चाहिए, मिश्र रूप में। तो मिश्र रूप में लाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यह 271 जो है उसमें 58 से भाग दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं भाग दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 271 भागा 58, ठीक है। बताइए कितनी बार जाएगा, 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 5 या 4 पर चल जाएगा, 4 8 32 को 2 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 3 गया 3। बताइए क्या आ गया, 4 बार गया ना। तो देखिए इसको मिश्र रूप में कैसे लिखते हैं, जो बार में गया है वह सही में हो जाएगा, 4 सही, और जो शेष बचा है ना वह अंश हो जाता है। 39 बटा में क्या हो जाएगा, 58। और यही जो है 4 सही 39 बटा में 58 आपका आंसर हो गया। वैसे ये भी आंसर सही है, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वर्गमूल क्या हो गया, निकल गया, ठीक है।